मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र दौरे के आज आखिरी दिन राष्ट्रपति एल-सीसी से की मुलाकात। रणनीति, साझेदारी संबंधी दस्तावेज और एक समझौता ज्ञापन पर भी होंगे हस्ताक्षर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल चंडीगढ़ में प्रगतिशील भारत विशाल रैली को किया संबोधित। और एनसीबी चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से सुखना झील से एनसीबी कार्यालय मोहाली तक नशे से आजादी कार्यक्रम के अंतर्गत मोटरसाइकिल रैली का किया आयोजन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री आज मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल-सीसी से मुलाकात की और वार्ता की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के मिस्र यात्रा के दौरान रणनीति, साझेदारी संबंधी दस्तावेज और एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार और आर्थिक नए सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबोली के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ राजनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा हुई और वहीं दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक गोलमेज बैठक की। चर्चा के दौरान व्यापार, निवेश, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने में विस्तार से बातचीत हुई। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मिस्र द्वारा एक उच्च इकाई के गठन की भी सराहना की गई। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी के मिस्र की यह पहली यात्रा है और वहीं प्रधानमंत्री मिस्र के 2 दिन के दौरे के दौरान राजधानी काहिरा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबोली ने पीएम मोदी के हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री का अभिनंदन परंपरागत ढंग से किया गया। प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मोदी का स्वागत करने के लिए काहिरा में उनके होटल के बाहर भी लोगों की भीड़ उमड़ी। इन सभी ने पीएम का दिल खोलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे मुलाकात करके इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मिस्र के दौरे के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की और बातचीत की। मोदी से मुलाकात के बाद मिस्र के लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। All India, all culture about India. कभी-कभी मैं बोलती हूँ कि मेरे दिल भी हिंदुस्तानी है। People, like the Prime Minister said, we feel no difference between each other. We love like everything about India, their traditions, everything, and the people are so humble, and we feel like there's no difference. I was very happy to meet a great person like him. So it was an honor to meeting him actually. That's a privilege, that's a big honor for us. We had at this level welcome someone at the level of Mr. Modi. So it was really a true honor to have them with us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल चंडीगढ़ में प्रगतिशील भारत विशाल रैली को संबोधित किया। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में किए जा रहे विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक तौर पर भारत अब मजबूत होता जा रहा है और भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने हर संभव कदम उठाए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ आधुनिकता, प्राचीनता और आध्यात्मिकता का केंद्र है। मोदी सरकार में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का सम्मान बढ़ा है। मोदी सरकार में किसी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, बल्कि कांग्रेस के कार्यकाल में उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। हम कहते थे कि हमारी सरकार बनाइए, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी कोई उंगली उठाकर कह दे कि मोदी जी आपकी सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। कांग्रेस की भी हुकूमत आपने देखी है, लगातार 2014 के पहले 10 वर्षों तक सरकार रही है। उनके मंत्रियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
यहां तक कि उनके कुछ मंत्रियों को जेल की भी हवा खानी पड़ी थी। लेकिन बहनों भाइयों, आज तक कोई मां का लाल उंगली उठाकर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हुआ। राजनाथ सिंह ने दिवंगत नेता प्रकाश सिंह बादल को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि अगर एनडीए का कोई मेंबर किसी भी कारणवश एनडीए से दूर भी हो जाए तो भी हम उसे अपने दिल से दूर नहीं करते। इस अवसर पर चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे भारत में जून माह में महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मोदी सरकार द्वारा 9 सालों में किए गए विकास कार्यक्रमों का पूरा ब्यौरा आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश का विकास हुआ है, उसी प्रकार से चंडीगढ़ भी उस विकास की गंगा से अछूता नहीं रहा है। अभी पिछले दिनों आपने एक बहुत बड़ी सौगात जो है चंडीगढ़ को एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर जो है पॉइंट दिया है, और आपके करकलमों से उसके उद्घाटन के बाद जो एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर आपने उद्घाटन किया था, आज उस एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर के आपके उद्घाटन के 4 घंटे बाद 40,000 स्लॉट्स की बुकिंग 4 घंटे के अंदर अंदर होगी। ऐसा एक सौगात आपने दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ जोनल यूनिट के चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से सुखना झील से एनसीबी चंडीगढ़ कार्यालय सेक्टर 66 मोहाली तक नशे के एक भाग के रूप में एक मोटरसाइकिल सवारी का आयोजन किया। कार्यक्रम में लगभग 150 मोटरसाइकिल सवारों ने भाग लिया और कार्यक्रम के दौरान 1000 से अधिक दर्शक मौजूद थे। चंडीगढ़ डीजीपी प्रवीण रंजन द्वारा मोटरसाइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक प्रवीण रंजन कार्यक्रम के दौरान मेयर अनूप गुप्ता, डीआईजी चंडीगढ़, एसएसपी यूटी चंडीगढ़ और एसपी केतन बंसल भी मौजूद रहे। इस दौरान युवाओं में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखा गया और सभी प्रतिभागी दर्शक जीवन को हाँ कहे, नशीली दवाओं को ना की प्रतिज्ञा ले। चंडीगढ़ के एनसीबी जोनल डायरेक्टर अमनजीत सिंह ने कहा कि यह रैली यहां से लेकर मोहाली तक जाएगी। ड्रग के खिलाफ नौजवानों में नशे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 12 से 26 जून तक नशा से आज़ादी पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ इन कोलैबोरेशन में चंडीगढ़ पुलिस एक मोटरसाइकिल रैली निकाल रहा है। ये रैली यहाँ से लेके हमारे ओसीआर कॉम्प्लेक्स मोहाली तक जाएगी। आइडिया है कि ड्रग्स के अगेंस्ट अवेयरनेस यूथ में मैसेज आना चाहिए कि नशे से दूर रहें, नशे से आज़ाद रहें। कल 26 जून है जो कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है। इसको मार्क करने के लिए 12 जून से लेकर 26 जून तक एनसीबी की अलग अलग फॉर्मेशंस पखवाड़ा सेलिब्रेट कर रही हैं और ये बाइक रैली पैन इंडिया अलग अलग शहरों में एनसीबी ऑर्गेनाइज करा रहा है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट बाइक रैलीज होंगी इंडिया के अंदर। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में जाना जाता है, युवाओं में नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एनसीबी द्वारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में एक साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 1975 में लगाए गए आपातकाल पर ट्वीट करते हुए कहा कि मैं उन सभी साहसी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और हमारी लोकतांत्रिक मजबूत करने के लिए काम किया। आपातकाल के काले दिन हमारे इतिहास के लिए न भूलने वाला वो दौर है जो उन मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है जिनका जश्न हमारा संविधान मनाता है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि आज ही के दिन 1975 में एक परिवार ने अपने हाथ से सत्ता निकलने के डर से जनता के अधिकारों को छीन व लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था। अपने सत्ता स्वार्थ के लिए लगाया गया आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक और कभी न मिटने वाला कलंक है। उस कठिन समय में अनेक यातनाएं सहकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया। मैं उन सभी देशभक्तों को दिल से नमन करता हूं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास में काला अध्याय है। काला अध्याय अगर देखा जाए तो भारत के 75 साल के इतिहास में 25 जून 1975 है, जहां मध्य रात्रि में आपातकाल लगा दिया गया था और देश के लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज ये खड़ा होता है
एक मंच ऐसा दिखा जहां पर जिन्होंने आपातकाल के समय जेल भुगती, लालू जी थे, नीतीश जी थे या अखिलेश जी उस दल से आते हैं जहां पर मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय भी यातनाएं झेली। आज वो सब लोग उस कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने की बात करते हैं जिन्होंने आपातकाल में, इमरजेंसी के काल में यातनाएं भुगती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की स्थिति पर पहले दिन से ही नजर बनाए हुए हैं और इस समस्या के समाधान के लिए पूरी संजीदगी से मार्गदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर के मौजूदा हालात पर कल नई दिल्ली में शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित कई अन्य नेता शामिल हुए। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार सबको साथ लेकर मणिपुर समस्या के समाधान के लिए प्रति वचनबद्ध है और इस बात को प्राथमिकता दी जा रही है कि किसी और की जान न जा पाए। 13 जून से मणिपुर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अब तक लूट के 1800 हथियार सौंपे जा चुके हैं। गृह मंत्री ने बताया कि राज्य में 36,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और भारतीय पुलिस सेवा के 40 अधिकारियों को मणिपुर भेजा गया है। राज्य में 20 चिकित्सा दल भेजे गए हैं और दवाओं सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। शाह ने मणिपुर में स्थिति में सुधार, शांति बहाली तथा विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास बहाली के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मणिपुर समस्या के यथाशीघ्र समाधान के लिए सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। जेनेरिक दवाइयों के संबंध में प्रभाविकता और अन्य गलत धारणाओं के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के मद्देनजर पीजीआई में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने कहा कि अध्ययन से साबित हुआ कि कैंसर जैसी घातक बीमारी में भी जेनेरिक दवाएं बहुत प्रभावी होती हैं, जिससे मरीज को प्रत्यारोपण के लिए तैयार करते समय जेनेरिक दवाएं भी उतनी ही प्रभावी होती हैं और कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बिसाइड्स एफिकेसी ये है कि वो आपको कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 50-60% एज कंपेयर टू द ब्रांडेड काउंटर पार्ट चीप मिलती है। जन औषधि आउटलेट्स पे ब्रांडेड मेडिसिन हैं, अमृत आउटलेट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अमृत फार्मेसीज है और जन औषधि आउटलेट्स है, दे आर नोन टू सेल क्रेडिबल ब्रांडेड मेडिसिन। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप ब्रांडेड मेडिसिन लेने की जगह गो टू जन औषधि आउटलेट्स। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों में गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में मिथक को दूर करने के बारे संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर भारत में दुनिया में एफडीए अनुमोदित कारखानों की अधिकतम संख्या है। वर्ष 2022-23 में पीजीआई द्वारा खरीदी गई कुल दवाओं में 88% जेनेरिक दवाएं और केवल 12% ब्रांडेड दवाएं शामिल थी। अब खबरें फटाफट। तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए देश में विकसित पहले कोविड बूस्टर की हुई शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कल हरियाणा के करनाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत आय सत्यापन से संबंधित प्राप्त नागरिकों की शिकायतों का अगले 2 महीने में किया जाएगा निपटान। चंडीगढ़ समेत दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में आज सुबह झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से मिली राहत। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।